जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे देव का रुपया, मेरे खेत का केवला, मेरे मुंह के उजले उजले रसगुल्ले। आप लोग कहाँ से हैं? अपने अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर कीजिए। और हमें आशा है कि लखीसराय से अधिकतर बच्चा हैं। और मेरे भाई, इस प्रश्न को ध्यान समझेंगे। इस वीडियो में अभी त्रिकोणमिति चैप्टर प्रश्नावली 8.1 प्रश्न 1 से लेकर 7 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना बात की देरी हुए एक बार प्रेम से बोलिए मंगलम विष्णु भगवान की, सुहावन की, बिहारी लाल की जय। पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। ठीक ना? तो चलिए यहां पर हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ए बी सी। कहा कोण बी समकोण है, तो यहां समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी आप ले लीजिए 24 सेंटीमीटर। बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर ले। एसी दिया ही नहीं है, तो बाबू रे, जब प्रश्न को इसको टच करना है, समझिए, जब इसको टच करना रहे, जब इसको छूना रहे, जब इसको बनाना रहे, जब इससे मजाक करना रहे, तो हम तब ये मजाक कर सकते हैं जब तीनों साइड मालूम रहना चाहिए। तो एक बार फिर समझिए, हम इससे तभी मजाक करेंगे, तभी छुएंगे जब तीनों साइड मालूम होना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए मंगलम विष्णु भगवान की, सुहावन के, बिहारी लाल कीजिए। बाबू रे, पहले एसी निकालना पड़ेगा, तो हम यहां लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से एसी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जिस बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में बता देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के मान देखो कितना है, 24 सेंटीमीटर, प्लस आधार 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू रे, कर्ण स्क्वायर इक्वल उतारते जाइए, 24 के स्क्वायर 576, 24 को 2 बार गुना कीजिएगा, 7 के स्क्वायर 49, 7 को 2 बार गुना कीजिएगा 49 आएगा। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, जब जोड़िएगा 915 625। ओके, चलिए, तो कर्ण आधे, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो रूट लगा देते हैं। 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका कर्ण निकल गया 25 सेंटीमीटर। एक बार प्रेम से बोलो मंगलम विष्णु भगवान की, सुहावन की, बिहारी लाल की जय। अब निकालना 1 नंबर के प्रश्न में कहता है साइन ए कोस ए के मान निकालिए। तो पहले साइन ए निकाल लेते हैं, ठीक ना? साइन ए निकाल लेते हैं। तो बाबू रे, वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बटे काका, लाल बटे काका, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो आपको बताइए साइन ए क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो देखिए, अब यहाँ हल्का सा ध्यान देने, कहते हैं हल्का हल्का सुरूर है। यहाँ देखिए, ए के लिए लंब कितना है? ए के लिए लंब 7 है, कर्ण कितना है? 7 बटे 25 सेंटीमीटर। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। अब कोस ए निकालना है बबुआ। कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे, यहां से आधार बटे कर्ण आ जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी को कस। ए का मान, ए के लिए आधार कितना हो जाएगा? देखिए, ए के लिए लंब 7, लंब 7, कर्ण 24, कर्ण 24, कर्ण है। ए के लिए आधार, ए के लिए लंब 7, कर्ण कितना, लंब कितना है? बात को समझिएगा। कोस का आधार बटे कर्ण, ए के सामने लंब होता है, आई आधार होता है। तो आधार पूछ रहा है, तो आधार है कितना? 24,
बटे कर्ण 25। यही आपका फाइनल आंसर है। अब दूसरा नंबर के प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर भी वही है, साइन सी निकालना है। तो बताइए साइन सी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लंब बटे कर्ण। अब देखो थोड़ा सा, सी के लिए लंब का वैल्यू खोजना है। सी के लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो देखिए सी के लिए लंब 24, तो यहां लंब पूछा है तो लंब 24 अब बटे कर्ण कितना है 25। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन, कोस सी पूछा गया है। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो बाबूरे आधार देखिए सी के लिए, इस सी के लिए तो लंब हो जाएगा 24, आधार हो जाएगा 7, 7 बटे कर्ण 25। यही आपका फाइनल आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बबुआ। आकृति 8.13 में देखिए, आकृति 8.13 यहां दिया हुआ है। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। बाबूरे तुमको tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, इसका वैल्यू बताना है। तो ध्यान समझिए, हम बताएं एक ही बार बताएं, प्रश्न को तभी टच करना है, तभी छूना है, तभी मजाक करना है जब तीन साइड मालूम होना चाहिए। तीन साइड, यहाँ तीन साइड मालूम होना चाहिए। यहाँ तो हमारा पी क्यू और पी आर मालूम है, लेकिन एक साइड मालूम है। उस साइड का नाम क्या है, आधार। हम सबसे पहले आधार निकालेंगे। त्रिभुज यहाँ लिखेंगे समकोण हल, हल लिखिए, हल समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में आधार स्क्वायर इज इक्वल टू, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो सब बच्चा जानता है आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर दीजिए माइनस लंब का मान 12 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। जानता है ना, 5वां 6 9वां क्लास पढ़े होंगे, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 169। नहीं जानता है तो 2 बार गुना करो। सब बच्चा जानता है जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट। जगह नहीं होने के कारण हम घेर को बनाते हैं। स्क्वायर जब हटता है, देखो ये स्क्वायर हटाते हैं ना तो रूट लगाते हैं, सब बच्चा जानता है। तो कितना हो जाएगा घटने बाद, 169 में 144 घटेगा तो 25, 25 और 25 के वर्गमूल 5 सेंटीमीटर बाद में लगा दिए। कितना आया ये 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, प्रश्न से, प्रश्न में पूछा गया है tan p माइनस कोट r, है ना। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला इसी को उलट दो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो बाबू रे P के लिए लंब कितना, आधार कितना खोजो P के लिए। तो देखते हैं P के लिए लंब, P के लिए लंब 25 है, 5 है, आधार 12 माइनस कोट R। तो कोट R के लिए बताइए आधार कितना है। तो R के लिए लंब है 12, आधार है 5, ठीक ना। लंब कितना होता है 12, दोनों सेम है, घट जाएगा तो 0 आ जाएगा आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बाबू। चलिए, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोसे और tan a का मान निकालना है, कोसे और tan a। तो देखो बाबू, जो दिया है उसको लिखो पहले, हल यहां लिख दो, दिया लिखो यहां, दिया है, एकदम ध्यान समझिए, दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू, प्रश्न देखो की दे रहे, साइन ए इज इक्वल टू, इसको उतार दो 3/4। एक बात बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ध्यान समझो, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण।
ये वाले लंब आई हुआ कर्ण। ध्यान समझ, लंब का वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू 4। इस प्रश्न को तभी टच करना है, तभी छूना है, तभी मजाक करना है जब आपके पास 3 साइड मालूम होना चाहिए, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। तो यहाँ तो कर्ण है 4, लंब है 3, लेकिन आधार मालूम नहीं है, तो आधार निकालिए। तो हम जानते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर, याद रहे स्क्वायर नहीं देंगे तो रूट लगा देंगे। आप समझिए, आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं देंगे तो रूट देंगे। ओके, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अब देखो अंडर रूट कर्ण का मान कितना है, यहां देखो कर्ण का मान 4 माइनस लंब के मान 3, तो कितना हो जाएगा बाबुआ, 4 के स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटेगा कितना, रूट 7 बच जाएगा। इतना सेंटीमीटर आया आधार। तो हम पूछेंगे लंब का मान कितना 3 है, कर्ण का मान 4, आधार का मान रूट 7, ये आधार निकला है। आप लोग मालूम रखिएगा, ठीक ना। हाँ, हम पूछेंगे लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, आधार का मान रूट 7। तो अब क्या क्या पूछा है यहाँ प्रश्न में, प्रश्न कोस ए और tan। तो पहले कोस ए निकाल लेते हैं। कोस का फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार का मान कहीं निकाला हुआ है, उसको ढूंढ कर यहाँ लिखो, ढूंढो आधार रूट 7 बटे कर्ण कहाँ है, कर्ण है 4। यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बबुआ। चलिए, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आया है मेरे पास, 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न जो दिया है उसको लिखो। देखो दिया क्या है, 15 कोट a बराबर 8, इसको लिखो। हल दिया हुआ है कि 15 कोट a इज इक्वल टू 8। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ठीक। इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। 15 कोट a बराबर 8, याद रहे जो इंसान ऊपर कहाँ आता है, नीचा, जो नीचा कहाँ जाता है ऊपर, फिर भी उसको मार दो, इसको जला दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, ये सब कोई नियम नहीं है। तो बाबू ने जो ऊपर है कहाँ आता है, नीचे। सेम टू सेम यही कहानी यहाँ लगेगा। तो देखो ये 15 कोट a बराबर 8 है, 15 कोट गुना है, यहाँ कुछ तो गुना रहता है, ये गुना में आ जाएगा नीचे, मतलब गुना में आ जाएगा भाग में, गुना में तो भाग में आ जाएगा। तो कोट a इज इक्वल टू 8 बटे ऊपर है कहाँ आएगा, नीचे। जो इंसान ऊपर कहाँ आएगा, नीचे। जो इंसान ऊपर कहाँ आएगा, नीचे। अब सब बता tan थीटा फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो कोट का फॉर्मूला आधार बटे लंब, आधार बटे लंब है कि नहीं। आधार का मान 8, लंब का मान 15 है कि नहीं। ध्यान समझिए, यहाँ बराबर दे देते हैं, थोड़ा समझ देखिए। आधार का मान 8, लंब का मान 15। तो अब इसको तभी छूना है, तो तभी टच करना है, इसे तभी मजाक करना है जब आपके पास 3 चीज मालूम होना चाहिए, लंब आधार कर्ण। तो लंब आधार मालूम है, लंब 15, आधार 8, तो कर्ण मालूम नहीं है। तो हम सबसे पहले कर्ण निकाले हैं। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर, देखिए स्क्वायर नहीं दिए तो तुमको रूट देना पड़ेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बबुआ देख लंब कते छे, लंब 15 का स्क्वायर माइनस प्लस आधार 8 का स्क्वायर दीजिए। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके 225, 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64, जोड़ने के बाद आ जाएगा आपके पास
कर्ण बराबर लिखिए, जोड़ने के बाद आ जाएगा 5 4 9 6 तो 289, 289 का वर्गमूल 17 होता है, 17 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है बाबू, ध्यान समझिए, 17 आ गया, ओके 17, कर्ण कितना आया 17। अब कुछ क्या साइन ए को निकाले प्रश्न से साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण एकदम आप लोग जानते हैं, लाल बटे का पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, प्लेनमा बटे प्लेनमा बेटा प्लेनमा, हाय रे बेटा, पसंद बबनी पसंद, हाय रे बबनी, ये सब फॉर्मूला है। लंब का मान कितना है, लंब 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 15, कर्ण का मान कितना है 17। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब निकालते हैं सेक थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, जिसका हो जाए कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण 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 17, आधार आधार 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास आया, ये दिया जो दिया है उसको पहले प्रश्न में लिखो, हल हल इज इक्वल टू क्या दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, उसको लिख दो, सेक थीटा इज इक्वल टू, यहां लिख दो हल, दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ध्यान दो, देखिएगा टुक टुक समझ में आएगा तो। अच्छा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। देखो इस प्रश्न को तभी टच करना है, तभी छूना है, तभी मजाक करना है जब 3 साइड मालूम होना चाहिए, 3 साइड लंब कर्ण आधार। तो देखो क्या मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लेकिन लंब मालूम नहीं। तो पहले हम लंब निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हो बाबू, लंब इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पिरोब्लम नहीं है, हम प्रॉब्लम को थोड़ा सा पिरोब्लम। कर्ण का मान कितना है देख लो, 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 12 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, 13 के स्क्वायर 169 माइनस 144, घटाने के बाद कितना हो जाएगा 5 5 तो 25, तो 25 के वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। अब बारी बारी से सब चीज निकालिए। कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात समझते हो, हम समझाते हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, वही सब निकालना है तुमको। निकालना है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा। 1 2 3 4 5 पांचे को पूर ले, एगो सेक थीटा खुद प्रश्न में दिया है ना, इसीलिए। तो बोलो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब का वैल्यू कितना है, हाथ दीजिए यहाँ, एगो यहाँ, ये लंब की वैल्यू आया लंब। तो देखो लंब 5, कर्ण 13। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखो आधार का मान 12, कर्ण का मान 5, ये हो गया आंसर। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब के मान 5, आधार के मान 12, यही हो गया आंसर। कोट थीटा आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है 12, लंब का मान 5,
कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान 5। यही तुम्हारा आंसर है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए कस के। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आया है, अधिक कोण और कोण भी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। कोण ए और कोण बी न्यून कोण, जहां कोस ए बराबर कोस बी दिया है, कोस ए बराबर कोस बी दिया, तो दिखाइए, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ये चीज तुमको सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी। देख चला, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एगो त्रिभुज बनाइए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो हल लिखते हैं, त्रिभुज पहले समकोण बनेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति समकोण पर बनता है। तो देखो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये समकोण है, न्यून नहीं है, इसलिए नाम चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, ये है न्यून कोण है, ये है न्यून कोण। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ऑटोमेटिक चीज है, राइट एंगल बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। अब देखते हैं, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है कि नहीं? बहुत अच्छा। जहां कोस ए बराबर कोस बी दिया है, तो हम प्रश्न चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में अच्छा है, ए बी सी। बात देखिए, होता है दिया है, दिया हुआ है कि कौन चीज दे ले बाबा, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी दिया है ना, यहां लिख दिया दिया हुआ। एक बात बताओ, बात समझ, ए के लिए आधार कौन और लंब कौन, बी के लिए आधार कौन और लंब कौन, इसलिए बनाइए कोस ए आधार बटे कर्ण। कोस का क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार ए सी कर्ण ए बी इज इक्वल टू कोस बी, बी के लिए आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, हो गया कोस बी आधार बटे कर्ण बी सी बटे ए बी। देखो, बराबर किस साइड ए बी, बराबर किस साइड ए बी, ए बी क्या हो जाएगा, खत्म। ए बी क्या हो जाएगा, खत्म। क्या बचेगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अरे ए बी कट जाएगा, ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो यहां देखो, ये दोनों आपस में बराबर है, ए सी और बी सी आपस में बराबर है। इसका मतलब होता है ये एक साइड है, ये एक साइड, दो साइड आपस में बराबर है। बात समझिए, ए सी बराबर बी सी, ये दो साइड है। ए सी देखो, ए सी पहला साइड, बी सी ये दूसरा साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो याद रहे, जब भी किसी त्रिभुज में दो साइड इक्वल हो तो दो कोण भी बराबर हो। तो कौन सा कोण, आगे जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, दो साइड आपस में इक्वल हो, तो दो कोण भी बराबर होता है। वो दो कोण का नाम क्या है, तो संगत कोण। तो इसका संगत क्या हो जाएगा, कोण बी, और इसका संगत कोण सी। मतलब बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होती है। तो एक सामने वाला कोण बी, इसका सामने वाला कोण ए। याद रहे, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर, तो दो कोण भी बराबर होता है। कोण इसके सामने कोण बी हो जाएगा, AC के सामने क्या हो जाएगा, AC कोण बी, और BC के सामने कोण A। तो इसी को तनी उलट को लिख देते हैं बढ़िया से, सुंदर से, या कोण A इक्वल टू कोण B। यही आपको प्रूव करना है। एक बार प्रेम से बोलो, मंगलम विष्णु भगवान की, सुहावंगे लाल लाल की जय। आया बात समझ में, माने दो भुजा बराबर रहेगा तो सामने वाला दो कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, संगत। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्त, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आया है, यदि कोट A बराबर 7/8, जो दिया है पहले उसको लिखो।
दिया हुआ है कि क्या दिया, कोट ए इज इक्वल टू 7/8 है ना, 7/8 दिया है। इस प्रश्न को तभी टच करना है, तभी छूना है, तभी मजाक करना है जब 3 साइड मालूम होना चाहिए। 3 साइड लंब करना आधार, तो देखो कोट थीटा tan थीटा लंब बटे आधार, तो कोट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखो आधार का मान 7, लंब का मान 8, क्या नहीं पता है, आधार लंब पता, कर्ण नहीं पता है, तो पहले नहीं पता वाला निकालते हैं। हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि आधार कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिखी ना रिपोर्ट रवा, सोची विचारी अपना बलमुआ के कैसे रिसाई। तो बहुत ध्यान समझना, अंडर रूट लंब का मान कितना है 8 प्लस आधार का मान 7, क्या हो जाएगा 64 प्लस 49, 9 3 13, 6 4 10 1 11, रूट 113। कर्ण क्या आया, रूट 113 कर्ण का मान। लेकिन रिपोर्ट रवा, सोची विचारी अपना बलमुआ के कैसे बुलाई। देखो बाबू, अब क्या करना है तुमको, आधार मालूम है, लंब मालूम है, कर्ण मालूम है कि नहीं। तो अब क्या करना है, हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। साइन कोस की जरूरत है, कोट की जरूरत है। तुमको पहले साइन थीटा, पहले साइन कोस निकाल लो। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 8, कर्ण अंडर रूट 113। ओके, कोस थीटा निकाल लीजिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार 7 बटे कर्ण अभी जस्ट निकला रूट 113। अब प्रश्न में 1 नंबर जो दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सब पता जानता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पर चलेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप लोग हम जानते हैं। अब देखो इसको क्या काम करें, 1 a के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर के 1 मिनट भूल जाओ, स्क्वायर के 1 मिनट ध्यान नहीं देना। साइन थीटा का मान कितना निकला है, देखो साइन थीटा 8 बटे रूट 113, 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, बड़का बटे 1 के स्क्वायर 1 ने लिखे हैं माइनस। देखो कोस स्क्वायर को ध्यान नहीं देना, कोस थीटा का मान कितना है 7 बटे रूट 113, रूट 113 स्क्वायर है तो आप लोग स्क्वायर दे दीजिए। अब काम कीजिए, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाकी हम नहीं तो रहने दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो है तो इधर मिटा के इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक ना, नहीं तो इधर हो जाएगा। यहां पे तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस 8 64 बटे रूट 113 के स्क्वायर 113 ही होगा बटे 1 माइनस 49 बटे रूट
113 के स्क्वायर 113 ही होता है। देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा, 1 और 113 के एलसीएम, 1 और 113 के एलसीएम भाग में कट जाएगा। 1 और 113 के एलसीएम, 1 और 113 के एलसीएम लीजिएगा, भाग में कट जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, नहीं तो हम ले लेते हैं डायरेक्ट 113 माइनस 64 अब बटे 113 बड़का बटे 113 माइनस 49 अब बटे 113। जब 113 कट जाएगा तो 113 में 64 घटेगा, कितना बचेगा, घटा देते हैं 113 माइनस 64 घटाइए तो 10 3 13 मैंने घटा दीजिए डायरेक्ट 10 3 13 9 यहाँ बच गया 10 4 मतलब 49 बटे यहाँ घटा लीजिए 113 में 49 घटेगा 10 3 13 9 10 11 4 यहाँ बचेगा 6। ओके 49 बटे 64 आपका आंसर है। ओके अब नेक्स्ट प्रश्न है इसी में 2 नंबर में, इसको मिटा देते हैं। समझ गया, इसका मान कितना है 49 बटे 64। अब कोट स्क्वायर थीटा मान निकालना है। यहां तक आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देखो दूसरा नंबर प्रश्न इसी का है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ध्यान समझिए, कोट स्क्वायर थीटा है, कोट थीटा का फॉर्मूला आधार बटे लंब। आधार कितना निकला है, आधार 7 और लंब कितना है 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए 49 बटे 64, यही आपका फाइनल आंसर। ओके तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, कैसा वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे कमेंट में जरूर लिखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्न 7 के आगे बताएंगे, पूरा कवर कर देंगे कल के क्लास। जय हिंद जय भारत।